आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन, जिसमें पहला टॉपिक है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट योगा फॉर जिसमें हम योगा के कई कई आयाम पढ़ेंगे। सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, शशांकासन, नुरुकशासन। जनरल मोटर फिटनेस, स्टैंडिंग बोर्ड कूदना। कैसे कूदते हैं वो देख लीजिए। दूसरा है जिग जैग दौड़ना, जैसे कि जिग जैग नाम से ही लगा है कि आप टेढ़ा मेढ़ा। और तीसरा है मेडिसिन बॉल फेंकना। एकाग्रता के लिए योगा तथा उसमें संबंधित आयाम की मतलब ध्यान लगाने के लिए कि हम कौन कौन से आयाम कर सकते हैं। सुखासन, सुखासन की विधि कैसे है या उसे कैसे किया जाता है। हम इस प्रकार ध्यान लगाकर मन को शांत करने के लिए ये आसन करते हैं। इसका ये लाभ होता है कि जो भी हम तनाव हमारे मन में होता है, जो भी चिंता मग्न बैठे होते हैं, उसको कुछ देर तक हम अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। अब कोई भी चीज़, कोई भी आयाम किया जाता है उसकी बहुत सारी सावधानियां होती है। जिन लोगों को घुटने के जोड़े में परेशानी हो वह लोग यह आसन ना करें। अपने शरीर की प्रक्रिया को समझकर उसके अनुकूल आसन को करना चाहिए। अगर आपके शरीर में थोड़ा दर्द है या आपको उठने बैठने में या किसी भी चीज़ करने में तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस आसन को थोड़े कम समय के लिए कर सकते हो। ये सब चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ताड़ासन। ताड़ासन क्या होता है, जैसे हम कहते थे कि अगर आप किसी बच्चे के कद नहीं बढ़ा है तो हम उसको कहते हैं कि आपको ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन में क्या होता है, आप अपने शरीर को सीधा करके हाथ को ऊपर की ओर मोड़ते हो इस प्रकार। लाभ, दीर्घ श्वसन से फेफड़े विस्तृत होते हैं, यानी कि आपका जो फेफड़ा होता है वो साफ होता है। पैर और हाथ के स्नायु मजबूत बनते हैं और शरीर में लचीलापन और संतुलन बनता है। और जो भी बच्चे होते हैं जिनका क्या नाम है कद काठी में उतना विकास नहीं होता, उसमें वो सहायक होता है। सावधानी, गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर दर्द या निम्न रक्तचाप के रोगी हैं तो यह आसन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आसन में क्या होता है, जो आपकी श्वसन धमनियां वगैरह होती है वो बहुत तेजी से गति करने लगती है, जिस कारण अगर आपको किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप इस आसन का प्रयोग ना करें। पद्मासन, यह पद्मासन एक ध्यान आसन है जिसमें करते समय हमारी आकृति कमल के समान हो जाती है और यह आसन लोगों को लिए उपयुक्त है। ये आसन एक ऐसा आसन है जिसे बच्चा भी कर सकता है, क्या नाम है युवावस्था भी कर सकती है, और एक क्या नाम है बुजुर्ग भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, मन के तनाव को कम करता है। कहते हैं ना ध्यान लगाओ, ये माइंडफुलनेस सब कहते हैं, ये सब भी इसी का है, ये पद्मासन का ही है। कि आजकल जो स्कूलों में जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी वगैरह चल रही है कि जो बच्चा है वो कुछ समय तक तनाव मुक्त रहे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अध्यापक हो, कोई भी। लाभ, यह आसन एकाग्रता को बढ़ाने के कारगर होता है, जिससे बच्चे को किसी भी चीज़ को याद करने में या अपने दिमाग में उसको स्थिर रखने में सहायक होता है। यह आसन दिमाग को शांत करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिससे क्या होता है, मन जो व्यक्ति है बच्चा होता है उसका क्रोध पे वो अपना नियंत्रण कर पाता है, यानी उसकी जो चेतन मन होता है उसको थोड़ा विचार विमर्श करने का समय मिल पाता है। सावधानी क्या होती है, पैरों में खिंचाव होने पर इस आसन व आसन का प्रयोग ना करें। पीठ में दर्द हो तभी भी इस आसन का अभ्यास ना करें। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो तो आप इस आसन का प्रयोग ना करें। अगर आप स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तभी इसका प्रयोग करें। शशाकासन, यह इसमें शरीर का आकार खरगोश के समान होने के कारण यह आसन को शशाकासन कहते हैं। यानी इसमें क्या करना होता है, आप इस प्रकार अपना पैर पीछे करके कमर को मोड़ के और हाथ को आगे की ओर करते हैं।
ये आसन आपका पेट को अंदर करने के लिए भी बहुत सहायक होता है। किसी के शरीर में चर्बी ज़्यादा होती है या अपने शरीर में क्या ना बहुत ज़्यादा कठोरपन या काफ़ी शक्ति हो जाती है, तो उसको लचीलापन करने के लिए भी बहुत सहायक होता है। इसके लाभ: मन की चंचलता को दूर करता है, मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। यह आसन शरीर में रक्तचाप और धैर्य की गति में तीव्रता को कम करता है। यानी कि क्या कहते हैं, हम किसी में अगर हमारा श्वसन की गति बहुत तेज हो जाती है तो उसको क्या करता है, स्थिर करता है, थोड़ा शांत करता है अपने मन को। सावधानी: इस आयाम को श्वासन ही तरह आयाम के बीच में या बाद में करें। यानी इसको आप इस शुरुआत में ना करें, कोई आसन करने के बाद थोड़ा शरीर को विराम देने के लिए इस आसन का प्रयोग करें। नौकासन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में से एक महत्वपूर्ण योगासन है। इस आसन को नौकासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नाव की तरह होता है। नाव की तरह होता है यानी कि आपको क्या करना होता है, आपको बैठकर अपने आप को थोड़ा पीछे की ओर, अपने पैर को थोड़ा आगे की ओर, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वी शेप में अपने शरीर को करना होता है या आकृति प्रदान करनी होती है। विधि: सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को जांघ के बल को या अपनी शरीर एक सीधी हो, अपने शरीर को ढीला छोड़े और सांस पर ध्यान दें। ध्यान रहे आपका हाथ ठीक आपके जांघ के ऊपर हो। यह एक चक्र हुआ और शुरुआती दौर में 3 से 5 बार करें। लाभ: वजन कम करने के लिए उपयोगी है, कमर दर्द में राहत मिलता है, कब्ज को कम करता है, हानियां से बचाता है। यानी ये बहुत ही लाभकारी है और इसमें किसी भी प्रकार का बहुत ही बल या बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे कह सकते हैं ना, इसे हम इंजॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में लाभकारी होता है, पूरी शरीर के लिए लाभकारी है। मतलब कह सकते हैं ये आसन एक प्रकार से वरदान है जिसका हमें करना चाहिए। मगर सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, जब कमर में दर्द हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी को इस आसन को करने के लिए किसी की निगरानी में, यानी कि जब आप आसन कर रहे हो तो आपको कोई देखने वाला या ध्यान रखने वाला होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई समस्या हो तो भी इस आसन से करने से बचे। नौकासन करने के बाद भुजासन करना चाहिए। यानी याद रखना है कि हम ये जो आसन करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस प्रकार यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको फिजिकल एजुकेशन या उसके आयाम, योगा वगैरह को निरंतर अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपका मन स्वस्थ है तभी आपका तन भी स्वस्थ होगा। तो आपको मन को भी स्वस्थ रखना है, अपने तन को भी रखना है और एक खुशहाल जीवन जीना है। उसके लिए आपको एक क्या नाम है, स्वस्थ आहार भी लेना चाहिए जिसमें आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, सब कुछ की जो मात्रा हो ना एक सीमित हो। ये नहीं है कि हमने सिर्फ क्या नाम है 2 रोटी खा ली या थोड़ा सा 1 कटोरी दाल खा लिया। हर चीज़ अंकुरित दालें खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, खुशहाल जीवन जीना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए, घूमना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो तो 5 मिनट के लिए ही मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। जो भी आपको प्रसन्नता प्रदान करते हैं वो सब काम करना चाहिए। ओके।